Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई गई एक कैबिनेट बैठक में दिल्ली वासियों को एक छोटी सी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार पेट्रोल पर जो 30% वैट लेती है उसे घटाकर 19.40 कर दिया जाएगा, जिसके बाद आज रात 12 बजे से दिल्ली में पेट्रोल के दाम 8 रुपये घट जाएंगे। मतलब कि अभी जो स्क्रीन पर आप 103 रुपये 97 पैसे देख रहे हैं वो घटकर 95 से 96 रुपये तक हो जाएंगे। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये घटाए थे, जिसके बाद कई राज्य की सरकारों ने, जिसमें ज़्यादातर भाजपा शासित राज्य थे, उन्होंने इस पर वसूले जाने वाले वैट में कटौती कर जनता को थोड़ी सी राहत दी। लेकिन दिल्ली की जनता से यह राहत तब भी दूर थी। ऐसे में चलन यह भी बढ़ गया था कि दिल्ली के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा में जाकर पेट्रोल भरवाते थे। लेकिन जब पहली बार दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाए हैं तो ऐसे में हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि जब कल से पेट्रोल 8 रुपये घट जाएंगे तो क्या इन्हें इससे थोड़ी राहत मिलती है या नहीं, या इस पर इनका ओवरऑल रिएक्शन जानेंगे। मेरे को बहुत खुशी मिली है। केजरीवाल ने जो किया बहुत अच्छा किया। इसे जो भी हम राइडर हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है इसके लिए। बाकी देखो जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो भाई अमीर लोगों उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी लोगों के पास सीएनजी है, पर जो बाइक वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। 1 लीटर में कम से कम पहले 104 देना पड़ रहा था, अब 95 देना पड़ रहा है। 8-9 रुपये को जो भी फ़र्क पड़ा है, बहुत काफ़ी फ़र्क है। हाँ, राहत है, क्यों नहीं है, बहुत राहत है। ये तो केजरीवाल को धन्यवाद देना चाहेंगे हम, जो भाई उन्होंने जो इतना ये सपोर्ट किया हमारे लिए, दिल्ली वासी के लिए। नहीं तो अब आधा से ज़्यादा भीड़ तो वहाँ पे हो जाती थी। जो गुड़गांव है, नोएडा है, वो पेट्रोल पंप वाले भी ज़्यादा परेशान रहते थे कि सारे दिल्ली उठ के वहीं जा रही है। अब ऐसा मारामारी नहीं रहेगा। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार मतलब ठीक है, उसके बाद तो चीज़ें घटी, और सबसे बड़ी अगर इस पर क्या कहेंगे कि मतलब दाम बढ़ ही नहीं रहा है लंबे समय से। ये तो अभी इसके लिए नहीं बढ़ा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, तो इलेक्शन के चक्कर में। अभी इलेक्शन ख़त्म हो जाने तो फिर देखो कैसे बढ़ाते हैं, मनमानी कैसे करते हैं। और मतलब क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? क्या बोले साहब, जो चल रहा है रोजी रोटी कर रहे हैं हम। बाकी केजरीवाल ने इतना किया उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं केजरीवाल साहब को। दिल्ली सही हाथ में है। मतलब थोड़ी सी राहत। हाँ, बहुत काफ़ी राहत है, थोड़ी नहीं, बहुत राहत है, बहुत ज़्यादा राहत है ये हमारे लिए। हम भी कभी गुड़गांव या नोएडा वगैरह या कहीं जाके भरवाए कि नहीं? अभी तक तो नहीं भराए, तो चाहे वो उधर जाते नहीं हैं वहाँ पर। अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी लेके गया था, वहाँ भरवाया था मैंने। 4000 का पेट्रोल भरवाया था मैंने, क्योंकि यहाँ से सीधा 8-9 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो भाई गुड़गांव आपका टच है, जो सीधा जाते हैं अपना छतरपुर से आगे गुड़गांव जो पड़ता है, पहला पेट्रोल पंप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। रेंज में तो कम से कम मालिक 70 तो आना चाहिए। 70 तक ठीक है, जो पहला था स्टार्टिंग में, तो भाई 60-70 तक ठीक है, उसी रेंज में आना चाहिए। राहत तो है, 8 रुपये कम हो जाएंगे तो थोड़े बहुत हल्का फुल्का तो राहत मिलेगा ही। लेकिन फिर भी 103 से घट के 95 रुपये ही हो पाएंगे। 95 भी जी बहुत ज़्यादा है, इससे भी और कम हो जाए तो अच्छी बात है, यही कह सकते हैं हम तो बस। अचानक से इतना ज़्यादा दाम बढ़ा के मतलब तो थोड़ा बहुत कम करना कुछ असर नहीं कर रहा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जितना था पहले के टाइम पे उतना ही होना चाहिए पेट्रोल। तो जब भी कोई बंदा खाएगा कमाएगा, काम धंधे है नहीं, इतना महंगाई होती जा रही है, बस जी बस, और क्या बोले। अच्छा, आप भी गुड़गांव, नोएडा या कहीं आसपास जाके पेट्रोल भरवाते थे? नहीं अभी अगर तक जब तो जैसे नहीं। मान लीजिए 20 लीटर भरवाना हो तो जो आमतौर पे जो लोग चले जाते थे। नहीं भैया, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो ड्राइविंग करता हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है चल भरवाने का, बस यही है, साहब लोग ही भरवाते हैं अपने आप ही। लेकिन फिर भी लोग इधर उधर जाके भरवाते थे, दूसरे भरवाते थे। हाँ जी, बहुत सस्ता था, दिल्ली से सस्ता था, यूपी के अंदर सस्ता था। HR का पता नहीं, HR में तो गए नहीं कभी।
जी। तो मतलब फिर भी दिल्ली के लोगों को एक राहत मिलेगी 8 रुपये। थोड़ा बहुत तो मिलेगी मिलेगी। हाँ जी। देखिएगा, मेरा नाम है शहजाद और ये दाम 8 रुपये घट रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बट 40 रुपये रेट बढ़ाने के बाद सरकार यदि 8 रुपये रेट घट रही है तो उसका सरकार का कोई वाहवाही नहीं है ना। ये जनता के ऊपर कुल मिला के ये जब से ये गवर्नमेंट आई है ना 2014 से, उसके बाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जेबों पे काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, मैं भी उसमें से हूँ, मैं भी यानी कि नोएडा से गुड़गांव से पेट्रोल भरवाता था। बट ये तो वो ही हुआ ना कि अभी इलेक्शन है 2022 में, इसी वजह से यानी कि ये यूपी गवर्नमेंट है ना, उसने रेट कम की है और दिल्ली सरकार ने किया है, तो ये काफ़ी अच्छा काम है। बाकी 8 रुपये कम किया है तो उसमें थोड़ा बहुत जेबों पे यानी कि अफेक्ट पड़ेगा। बाकी 40 रुपये काफ़ी पहले बढ़ा चुके थे ये। कुल मिला के ये राहत नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो अभी सुन रहे हैं कि एलपीजी में भी कम होगा पैसा, है ना, रसोई गैस में। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़ा बहुत कम कर देंगे, फिर चुनाव के बाद फिर वही रेट हो जाएगा उनका। लेकिन फिलहाल एक थोड़ी सी मतलब राहत आप महसूस करेंगे? जी जी, थोड़ा बहुत राहत है। सर ऐसा है, पहले से तो बहुत राहत है आम आदमी के लिए। और जो लोग दिल्ली से बाहर से तेल डलवा रहे थे जा जाके, अब तो दिल्ली की सेल भी ऊपर जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि शायद दिल्ली सरकार ऐसे और भी अच्छे काम करे। ज़्यादा तो है, लेकिन अब जो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, जो इंटरनेशनल मार्केट का रेट है या जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, वो तो खैर उसके हिसाब से तो ठीक ही है, पर वो 108 से 104 से तो अच्छा ही है। मतलब थोड़ी राहत है। आटे में नमक के बराबर तो सर मिल ही गया है। बाकी उम्मीद करते हैं कि और भी कुछ होगा। तो यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि वैट में कटौती से अगर 8 रुपये दाम घटते हैं तो उन्हें थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिलेगी, और उसके लिए वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि अभी भी जो पेट्रोल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर घटने के बाद भी पेट्रोल 95 रुपये हैं तो इससे बहुत ज़्यादा राहत उन्हें नहीं मिल पा रही, और वो चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम उतने घटाए जाएं जो 2 साल 3 साल पहले हुआ करते थे। तो इसको लेकर लोगों में अभी भी नाराज़गी है। मुझे स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.